हरिओम दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो कि अकबर और बिरबल की है। ये कहानी सिर्फ एक राज दरबार की बात नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख देती है। अकबर के मन में एक सवाल था, भगवान स्वयं पृथ्वी पर क्यों आते हैं जब उनके पास सब कुछ करने की शक्ति है। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। और उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसमें छुपा था भगवान के प्रेम का रहस्य। अकबर के चेहरे पर सोच और सवाल दोनों साफ दिख रहे थे। उन्होंने बिरबल से पूछा, बिरबल, अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो फिर वो स्वयं पृथ्वी पर आने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? बिरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अकबर के दिल में एक छोटी सी उत्सुकता जगी। बिरबल के चेहरे पर एक गहरा सोच का साया था। वो सोच रहे थे कि राजा का प्रश्न तो उत्तर देना होगा, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से। वो जानते थे कि कुछ सीख शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता है, उन्हें जीवन की दृश्य ही समझा सकते हैं। और उसी पल उनके मन में एक ऐसी योजना बनी जिसमें छुपा था भगवान की लीला का राज। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर हल्की सी चमक ला रही थी। अकबर और बिरबल दोनों शांत कदमों से किनारे पर टहल रहे थे। हवा में ठंडी शीतलता थी और पानी से प्रकृति का धीमी धुन सा सुनाई दे रहा था। बिरबल चुप थे, पर उनके हृदय में भगवान के रहस्य को समझने की तैयारी चल रही थी। अकबर को अभी तक एहसास ही नहीं था कि आज एक ऐसा दृश्य होने वाला है जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। जब दोनों नदी के किनारे शांति से चल रहे थे, तभी अचानक एक जोर की छपक की आवाज हुई। पानी के बीच से बड़ी गोल लहरों का दरिया उड़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही पलों में सिपाही दौड़ते हुए आए। महाराज, महाराज, राजकुमार नदी में गिर गए हैं, राजकुमार नदी में गिर गए हैं। अकबर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके दिल में सिर्फ एक ही विचार था, मेरे बेटे को बचाना है। बिना कपड़े बदले, बिना एक पल भी इंतजार किए अकबर ने पूरी शक्ति से नदी में छलांग लगा दी। उनके कपड़ों से पानी के मोटे मोटे छिट्टे उड़ रहे थे, पर उनके चाल में सिर्फ एक ही भावना थी, चिंता। आंखों में बेचैनी थी, लेकिन दिल में एक गहरी प्रार्थना, हे भगवान, मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना। वो तेज लहरों को चीरते हुए उस जिस्म तक पहुंच गए जो पानी में तैर रहा था। अकबर ने सांस लेते हुए उसे ध्यान से किनारे पर रखा, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो वो उसका पुत्र नहीं था, वो एक पुतला था, पुराने कपड़ों और सूखे घास से बना हुआ था। उसमें जीवन का कोई चिन्ह ही नहीं था। अकबर का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने गुस्से में कहा, ये मजाक किसने किया है राजा के साथ? तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज, ये मजाक नहीं, एक सीख थी। जैसे ही आपने पुत्र के लिए स्वयं कूद पड़े, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों के लिए स्वयं उतर आते हैं। बीरबल ने नदी के किनारे हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, जब आपने सुना कि आपका पुत्र डूब रहा है तो क्या आपने किसी और को भेजने का इंतजार किया? आप स्वयं कूद पड़े, क्योंकि प्रेम के सामने शक्ति भी झुक जाता है। यही तो भगवान करते हैं महाराज। जब उनका भक्त उन्हें पुकारता है तो वो भी स्वयं आ जाते हैं। अकबर चुप थे, उनके मन में एक शांत समझ उभर रही थी। कुछ देर बाद अकबर ने धीरे से पूछा, बिरबल, बताओ, भगवान रहते कहाँ हैं? बिरबल ने एक गिलास दूध मंगवाया और उसमें चीनी मिलाया। महाराज, इसे चक्कर दिखाइए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अकबर ने कहा, हाँ, मीठा है, पर चीनी दिखाई नहीं देती। बिरबल मुस्कुराए, बस वैसे ही भगवान ही हर जगह होते हैं, पर उन्हें देखने के लिए हृदय से महसूस करना पड़ता है। फिर अकबर ने पूछे, बिरबल, भगवान तक पहुंचा कैसे जाए? बिरबल ने मलाई का एक प्याला मंगवाया और बहुत ही शांति से कहा, महाराज, इस मलाई में मक्खन छुपा है,
लेकिन ये तब तक दिखाई नहीं देता जब तक हम इसे मटते नहीं। वैसे ही भगवान भी हमारे अंदर छुपे होते हैं, पर तब तक नहीं मिलते जब तक हम अपने मन को मटते नहीं। मटना मतलब अंदर की अशुद्धियों को निकालना और अहंकार को धीरे धीरे पिघलाना। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बिरबल बताओ, भगवान पूरे दिन क्या करते हैं? बिरबल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर आपको देखकर ही समझ में आएगा। फिर उन्होंने विनम्रता से अकबर से कहा, आप कृपया नीचे बैठ जाइए। अकबर हैरान हुए, पर फिर भी वो साधारण आसन पर बैठ गए। बिरबल खुद सिंहासन पर बैठ गए और बहुत ही शांति से बोले, महाराज, यही तो भगवान करते हैं। वो एक पल में रुतों को बदल देते हैं, नेता को सेवक और सेवक को नेता बना देते हैं। इस पूरी घटना के बाद अकबर के मन में एक गहरा प्रकाश सा उतरा। उनको समझ में आ गया कि भगवान को पाना बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर की नरमी में होती है। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भगवान का दर्शन तभी होता है जब हम अहंकार को छोड़ते हैं, विनम्रता से उनकी ओर बढ़ते हैं। जब मन साफ हो, जब हृदय हल्का हो, तब भगवान हर पल हर दृश्य में दिखाई देते हैं। नदी के किनारे वो सुबह सिर्फ एक सीख नहीं थी, वो अकबर के जीवन का परम ज्ञान की प्रभात बन गई और हम सब के लिए भी यही सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरिओम।